भाई आप में से बहुत सारे बच्चों की दुआएं कबूल हो गई। कल एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया, कहता सर आपकी वीडियो मैंने देखी और उसमें आपने बताया कि प्रीलिम्स कैंसिल हो गया। सबसे पहला काम मैं मंदिर जाऊंगा और जाकर जो है बालाजी का धन्यवाद करूंगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था वो तो परेशान हो गए ना। तो कहता सर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा नहीं हुआ था लास्ट टाइम, मैं एक नंबर से रह गया था, इस बार वो कमी भी पूरी कर दूंगा। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो इस तरह से डेली अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं भी यही चाहता था कि प्रीलिम्स कैंसिल हो जाए, सर मैं भी ये चाहती थी कि प्रीलिम्स कैंसिल हो जाए, मुझे एक मौका मिल जाए, मैं प्रीलिम्स निकाल दूंगा या निकाल दूंगी। डेली यही फोन आ रहे हैं मेरे पास। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन फोन्स का क्या मतलब है, इन मैसेजेस का क्या मतलब है, कि कंपटीशन बढ़ने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स एचसीएस 2021 की तैयारी करके बैठे थे, स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, एग्जाम थोड़ा सा उठपटांग आया, सही था, एग्जाम में कुछ गड़बड़ियां हो गई, उन सभी की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन अभी एक मौका सभी स्टूडेंट्स को मिला है, चाहे जिनका एग्जाम क्लियर हुआ था, जिनका नहीं हुआ था। तो जिनका क्लियर हो गया था, अगर वो मेहनत जारी रखेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, अगर उन्होंने पढ़ के क्लियर किया तो। अगर भाई कोई एक्स वाई जेड मीन्स था तो भाई देख लेना इस बार अपना क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो इस बार भी पार जाएगा। अब आपको डिजर्विंग कैसे बनना है, तो इस वीडियो का जो पूरा डिटेल है वो मैंने बता दिया यहाँ पर। इसमें हम लास्ट 60 दिन बचे हैं आपके पास। आप ये मान के चलो कि हम 50 दिन की ही बात करेंगे। 10 दिन तो इधर उधर खराब हो ही जाते हैं स्टूडेंट लाइफ में, 10 दिन खराब हो ही जाते हैं। भाई डे वाइज शेड्यूल की बात करेंगे, मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा, लेक्चर्स कैसे आएंगे, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, कब क्या और कहाँ से पढ़ना है ये भी डिस्कस करेंगे। कंपटीशन कितना बढ़ेगा पहले ही आंसर कर चुका हूं मैं कि भाई कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई अपनी तैयारी कस लो, कमर कस लो, मतलब यही है कि बच्चे पढ़ के बैठे हैं, आपने भी तैयारी कर रखी है, पिछली बार भी की थी, इस बार और बेहतर तरीके से आप भी करेंगे तो भाई दूसरी जगह कोई दूसरा कैंडिडेट बैठा है वो भी कम तो नहीं होगा, वो भी आपका पूरा जो है करेगा कि ठीक है। अब इसमें एक और फैक्टर है वो भी बात करूंगा कि यूपीएससी का एग्जाम है बीच में, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम है, तो इन दोनों चीजों का क्या इफेक्ट पड़ेगा हरियाणा सिविल सर्विसेज, वो भी बात करूंगा, मैं अच्छे से बात करूंगा। सबसे ज्यादा फोकस किस किस सब्जेक्ट पर करना है डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, सारे सवालों का जवाब दूंगा, बस ध्यान से देख लीजिए। चलिए पहला तो है ये कि किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। आप पुराना कोई भी पेपर उठा के देख लो हरियाणा सिविल सर्विसेज का, ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट पे ध्यान दिया हो। करंट अफेयर निकाल दो भाई, किसी भी पेपर से करंट अफेयर निकाल दो, उसके अलावा यहाँ पर 80 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन बचते हैं आपके, मतलब करंट अफेयर नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। करंट अफेयर करते क्यों है, ताकि अगर मान लो आपको स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन नहीं आता, स्टैटिक पोर्शन का कोई क्वेश्चन आपको भूल गया, गलत हो गया, नहीं आ गया, तो करंट अफेयर हमारा एक एज हो जाए, हमें इसकी हेल्प मिल जाए, इसलिए हम करंट अफेयर करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे जो अनुभवी टीचर नहीं होते, जो अभी अभी जिन्होंने स्टार्ट किया होता है, पता नहीं कैसे है कैसे नहीं, वो नहीं, मैं बात नहीं करूंगा उनके बारे में। वो क्या करते हैं, सबसे पहले कहेंगे भाई करंट अफेयर स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर क्यों स्टार्ट कर दो, जिस पोर्शन में 15% पेपर आ रहा है, 20% पेपर आ रहा है, उस पोर्शन पे आपका सारा ध्यान वहां डाइवर्ट कर दिया। दूसरी जगह जो स्टैटिक जीके है, मतलब जो पोर्शन आपका कंप्लीट है, जैसे कि हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, पॉलिटी कुछ अमेंडमेंट होंगी तो वो करंट अफेयर में हो जाएंगी, अदरवाइज पॉलिटी सारी जो हो चुकी है, पॉलिटी की बुक्स है, नोट्स है, वही है। जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ये 5 कोर सब्जेक्ट हैं। अगर ये 5 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लिए जाए तो आप हरियाणा सिविल सर्विसेज का पुराना कोई भी पेपर उठा के देख लो, 70 से 75 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर ये 5 सब्जेक्ट आपके तैयार हैं विदाउट करंट अफेयर्स। आपने करंट अफेयर नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये आपके 5 सब्जेक्ट तैयार हैं तो 70 75 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। आपने कट ऑफ देखा होगा, इस साल का, पिछले साल का, हर एक कट ऑफ आपने देखा है, 70 से ऊपर नहीं गया कभी कट ऑफ। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे भी आप 70 ले सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि एक्यूरेसी 100% नहीं होती किसी भी स्टूडेंट की, इसलिए हम ये भी करके जाते हैं, हम हरियाणा जीके भी पढ़ के जाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा के भेजते हैं कि हरियाणा जीके पढ़ के जाओ, करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाओ। लेकिन गलती कहाँ रह जाती है, भाई इस पोर्शन की तो रिवीजन रह गई, ये तो एक बार पढ़ लिया, इसकी रिवीजन नहीं की, और करंट अफेयर के भाई रट्टे मार मार चले गए। ये टीचर ने बोला लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ लो, करंट अफेयर क्या हुआ, 6 महीने के बजाय लास्ट 1 साल के करंट अफेयर उसने उठा लिए, और पहले ही क्वेश्चन बेसिक पूछ लिए, वो गलत हो गए जाके, अब क्या करोगे। तो भाई इस सब्जेक्ट पे, ये जो कोर सब्जेक्ट है ना आपका कोर, इस पे ध्यान दो। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, बार बार मैं कह रहा हूं।
अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, मतलब आपको ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इनकी तरफ ध्यान देना है। अब दूसरी चीज क्या है, डे टू डे कि कैसे पढ़ें। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स का कंपटीशन बढ़ने वाला है। काफी स्टूडेंट्स हैं जो पहले क्लियर करके बैठे थे, वो भी तैयारी में है भाई। यूपीएससी के लिए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी। एक मिनट, मैं सब कुछ बंद करता हूँ, एक मिनट सुनो मेरी बात। भाई ये सितंबर में पेपर हो गया था, सितंबर से जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, वो बच्चा अपने और काम में लग गया, अपने और किसी काम धंधे में बिजी हो गया, उसने कुछ नहीं पढ़ा। दूसरा बच्चा था जिसने एचसीएस का पेपर भी दिया और वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है, उसने यूपीपीसीएस का फॉर्म भी भर रखा है। ठीक है। अब ये जो दो बच्चे हैं ये तो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, इनका पेपर तो अभी ये 5 जून को होना है, और ये जून, पता नहीं जून या जुलाई में होगा यूपीपीसीएस का एग्जाम, अभी मेरे को ध्यान नहीं है डेट। तो ये तो कंटिन्यू तैयारी कर रहा था ना। अभी आपको एकदम से शौक लगा कि एचसीएस का प्रीलिम्स फिर से होने वाला है, तो आप अब तैयारी कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, इन दो बच्चों को पीछे छोड़ना है, या फिर इनके बराबर आना है। कट ऑफ जितने मार्क्स ये लेके आएंगे उतने ही मार्क्स आपको भी गेन करने हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर मेहनत आपकी डबल हो जाती है भाई, करनी पड़ेगी। अगर हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। भाई डेली कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, डेली भाई 5 से 7 घंटे तो मिनिमम है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि हाँ मैं दिन में 3 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, भाई भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला 3 घंटे में। 5 से 7 घंटे डेली, जिसमें कि 5 घंटे आप जो है अपने स्टैटिक पोर्शन को लगाओ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी भाई सी सेट वीक है, भाई 1 घंटा आप 1 आवर डेली सी सेट को भी लगाओ। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये गलती कर दी कि जीएस में तो बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, लेकिन सी सेट में कोई फायदा ही नहीं हुआ। सी सेट में क्वालिफाइंग नेचर के मार्क्स क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो वो भी ध्यान रखना कि सी सेट को भी पूरा टाइम देना है, दिन में 5 से 7 घंटे आपको पढ़ना है। अब पढ़ाई के साथ साथ और क्या करेंगे, भाई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। किसी बच्चे का 1 नंबर से रह गया, किसी का 2 नंबर से रह गया, किसी का 5 नंबर से रह गया, गलती कहाँ होगी, सर नेगेटिव ज्यादा होगी जी हमारा। हमने जो है क्वेश्चन तो बहुत किए थे, लेकिन हमारी नेगेटिव की वजह से हमारे मार्क्स जो है कट ऑफ से हम नीचे रह गए। क्यों? क्योंकि भाई प्रैक्टिस नहीं थी। लग रहा था कि ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन वो आंसर ऑप्शन ठीक नहीं था। तो भाई प्रैक्टिस जरूर करके जाना, कहीं से भी करो। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन बैंक का स्पेशल। अगर किसी ने पहले टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वो क्वेश्चन बैंक ले सकता है, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में आप डेली जो है 200 से 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, रिवीजन होगी उससे, उससे प्रैक्टिस होगी, फायदा मिलेगा। ये हमारे फोन नंबर है 9896160956। इस पे व्हाट्सएप करके स्टडी मटेरियल ले सकते हैं आप लोग, इसको कि आप नोट्स बोलते हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेशल नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। क्वेश्चन बैंक है, इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज है। तीनों चीजें इकट्ठी चाहिए, तीनों चीजें मिल जाएंगी, तो ये भी आप ले सकते हो। लेकिन अभी जो बात कर रहे थे भाई, अब कब क्या और कैसे पढ़ना है, देखो भाई कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री से उठा लो, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बच्चे घबरा रहे हैं। काफी कल से मेरे पास मैसेज फोन आ रहे हैं कि सर कहाँ से शुरू करूं, सर मुझे लग रहा है कि मेरा सारा साफ हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि मैंने पिछले 3 महीनों से किताबें नहीं उठाई। तो भाई हिस्ट्री से स्टार्ट कर लो। दिन में 2-3 घंटे हिस्ट्री को दो, साथ में पॉलिटी उठा लो। 2 सब्जेक्ट उठाओ, इसको 1 वीक में कंप्लीट कर दो। दोनों सब्जेक्ट को 1 वीक में सारा कंप्लीट कर दो, जैसे भी करो। भाई खाना पीना मत छोड़ो, लेकिन खाने पीने के साथ साथ बाकी चीजों को, अदर एक्टिविटीज को कम करो, पढ़ाई के टाइम को बढ़ा दो। 1 वीक में ये दोनों कवर कर लो। फिर इकोनॉमी और जियोग्राफी को उठा लो। अभी जियोग्राफी थोड़ी वास्ट है, और इकोनॉमी के अंदर बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब चीजें आती हैं। हरियाणा का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपको 2 वीक्स लग जाएंगे। फिर हरियाणा जीके और इसके अलावा जो साइंस, ये उठा लो, 1 वीक में ये खत्म कर दो। भाई कहने का मतलब है कि 30 दिन में सारा सिलेबस खत्म हो जाए। 30 दिन में एक बार सारा अच्छे से पढ़ लो। कोशिश करो कि अच्छे से पढ़ने के साथ साथ थोड़ी बहुत, जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठ के थोड़ी बहुत रिवीजन कर ली, रात को सोने से पहले एक बार थोड़ा सा क्विक निगाह कर ली कि हाँ, एक बार अपनी आंखों के नीचे से फैक्ट निकाल लिए कि क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं, क्विक रिवाइज कर लिए चीजें। मॉर्निंग में जल्दी उठ के और रात को सोने से पहले थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लो, ताकि थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। लास्ट 30 दिन जो बचेंगे भाई प्रैक्टिस में लगाओ, अपना पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, डेली एक चैप्टर करो। एक चैप्टर किया 1 घंटे में या आधे घंटे में, चैप्टर किया उसके बाद उसके क्वेश्चंस किए, फिर दूसरा चैप्टर किया उसके क्वेश्चंस किए। इसी तरह से पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, सभी के इसी तरह से प्रैक्टिस करो। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिस के साथ ही आपका जो है एग्जाम क्लियर होगा। जो 2, 3, 5 नंबर से रह गया था स्टूडेंट, वो यहाँ पर क्लियर कर जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है, अभी ऐसा कोई भी सर्वे नहीं आया है, कुछ नहीं बता सकते सबसे ज्यादा जो फोकस किस पे करेंगे।
इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो आपके कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस, ये कोर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो, करंट अफेयर पे फोकस करो। लास्ट एक महीने में कर लेना करंट अफेयर पे फोकस। पहले अपना स्टैटिक तो कवर कर लो। बच्चों का स्टैटिक कवर नहीं होता, स्टैटिक रिवाइज नहीं होता, 2-3 बार पढ़ा नहीं होता और पहले करंट अफेयर करने बैठ जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। एक और चीज बता दूं आपको मैं, भाई अगर तैयारी करनी है किताबों से दोस्ती करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस देखी जा रहे हो, वीडियोस देखी जा रहे हो, वीडियोस देखने से एग्जाम नहीं क्लियर होगा, किताबों से दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। अब स्टडी मास्टर आपकी क्या हेल्प कर सकता है? भाई सबसे पहले तो एक गुड न्यूज है कि फ्री क्लासेस, फिर से स्टडी मास्टर हर बार आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर आता है। जब आपका एग्जाम होता है फ्री क्लासेस लेकर आता हूँ डेली, जो आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि आपकी पूरी डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी, पूरा उसमें आपको जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये फ्री क्लास रहेगी, आपको पूरा पढ़ाएंगे इसमें। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए हम आपको यहाँ पर जो है प्रैक्टिस के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, उसने परचेज कर रखी है, उसको लगता है कि सर टेस्ट सीरीज तो मैंने अच्छे से कर रखी है, अब मुझे इसके अलावा कोई प्रैक्टिस करने के लिए चीजें दो, तो भाई क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन बैंक से हेल्प ले सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि इन चीजों का क्या फायदा होने वाला है और किस तरह से ये आपको बाकी स्टूडेंट से अलग करेंगी। तो भाई क्वेश्चन बैंक आप लोग ले सकते हैं, मैसेज करके क्वेश्चन बैंक के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में पता कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर मेरे पास जो यूपीएससी की किताबें हैं मैं 2 महीने में कैसे कवर करूंगा? ठीक है भाई, ये तेरी प्रॉब्लम है, तेरी नहीं, काफी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है। आप लोग इसके लिए हमारे शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको क्या है, प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सभी स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, कि हाँ सारी चीजें प्रीलिम्स में नहीं पढ़ी जाती, प्रीलिम्स का पेपर सारी जगह से नहीं आता, प्रीलिम्स का पेपर क्या आता है, फैक्ट बेस्ड आता है। फैक्ट उसमें पूछे जाते हैं, और कौन कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं, किस तरह से घुमा फिरा के वो आपसे फैक्ट पूछता है, वो आपको पता होना चाहिए। वो फैक्ट मैं आपको सारे प्रीलिम्स के अंदर सारे प्रोवाइड करवाऊंगा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। अगर आप मेंस के नोट्स भी लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, लेकिन अभी प्रीलिम्स है तो आप शॉर्ट नोट्स से काम चला सकते हैं कि पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, उसके बाद ठीक है 2-3 महीने मिलेंगे आपको। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ भाई प्रैक्टिस जरूर करनी। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम में जाके लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन भी नोट्स में से आया है, ये क्वेश्चन भी नोट्स में से आया है, लेकिन इसका सही आंसर नहीं पता चल रहा। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी और स्टूडेंट्स के साथ ये होती भी है। आप भी कमेंट कीजिए आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स के साथ। तो आपको टेस्ट सीरीज के लिए बता दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक मैंने बता दिया, यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में बता दिया। अब इसके अलावा फ्री क्लासेस के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। फ्री क्लासेस आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस रहेंगी आपकी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग जो है किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल इस चीज को सीरियस लेके पढ़ने में बैठ जाएंगे, और कुछ स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि ठीक है सर ने बता दिया, हमारी मर्जी, हम करें ना करें। भाई वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर कुछ चीजें बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो टॉपर्स बताते हैं उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई कुछ हासिल नहीं होगा। अब कईयों के माइंड में ये है कि सर तो अपने जो है शॉर्ट नोट्स बेच रहे हैं, सर तो अपनी टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं। भाई जब आप लोग कपड़े लेने जाते हो तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हो, जब कभी खाना खाने जाते हो तो कभी सोचा कि यार मैं बुरा खाना खा लूँ आज? नहीं, क्या करते हो, अच्छे से अच्छा खाना खाते हो, ताकि क्या है, मेरी बॉडी अच्छी रहे। लेकिन टेस्ट सीरीज में पैसे नहीं लगाओगे, क्या कहोगे कि सर उस जो है मुझे मतलब कि एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट का नाम बोल दो कि सर उसकी टेस्ट सीरीज तो सर फ्री में मिल रही है। भाई फ्री में कर ले, फ्री में तो भंडारा भी लगता है, लेकिन वहां पर आपको अच्छे अच्छे पकवान नहीं मिलते। वहां पे जो उनको सर्व होता है वो कर देते हैं भी हाँ ये सब मिल रहा है, खाना है खा, नहीं खाना मत खा। हमारी टेस्ट सीरीज पेड है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम है, क्वेश्चन बैंक पेड है। इससे आपको हरियाणा सिविल सर्विस में बेनिफिट मिलेगा। जब आप अपने खाने के लिए, अपने कपड़ों के लिए इतना सोचते हो, तो जो चीज आपको आगे जॉब दिलवा सकती है, प्रेस्टीज दिलवा सकती है, आपका जो है नाम कर सकती है, आपको सक्सेस दिलवा सकती है, उस पर थोड़े से पैसे खर्च करने के लिए आप लोग बहुत सोचते हो कि हाँ पता नहीं मैं लूं या ना लूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं। भाई अगर आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है शॉर्ट नोट से, आपको बेनिफिट मिल रहा है पढ़ने से, तो भाई आपको लेने चाहिए। बाकी लेने नहीं लेने वो आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पर आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसके बाद आप लोग हमें मैसेज करते हैं तो ठीक है, नहीं करते कोई बात नहीं। एक और चीज, हमने फ्री में एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। वो ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसमें कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एचसीएस के स्टूडेंट्स। उसमें मॉर्निंग में आपको जो है दिया जाएगा शेड्यूल की ये चीजें पढ़ लो, इवनिंग में उसके क्वेश्चन भी आपको वीडियो के फॉर्म में दिए जाएंगे, या फिर बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन बैंक से जिस चैप्टर से ये वाले चैप्टर कर लो।
तो वो सारी चीजें आप अच्छे से अपनी कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझ आ गई हैं, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। स्टडी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। जब भी कोई नई वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, आपको यहाँ सबसे पहले मिल जाएगा। कोई क्लास है, कोई क्वेश्चन बैंक की क्लास है, कोई क्वेश्चन सीरीज की क्लास है, कोई और करंट अफेयर की क्लास है, सबसे पहले तभी पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है @स्टडी मास्टर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। भाई कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने शॉर्ट नोट्स भी नहीं लेने हैं, नहीं पढ़ सकता, वो टेस्ट सीरीज भी नहीं पढ़ सकता, एक ऐसी बुक बता दूंगा मैं आपको, आप मुझे मैसेज कर देना कि सर वो बुक बता दो जो एक बुक पढ़ के मेरा एग्जाम क्लियर हो सकता है। भाई नोट्स और बुक में फिर आप बाद में मुझे कहोगे कि सर बुक्स और नोट में क्या फर्क है। भाई नोट्स क्या होता है, नोट्स, अब मान लो 10 लाइंस है किसी एक चैप्टर में, 10 लाइंस है, उस 10 में से आपकी सिर्फ 7 ही काम की है, 3 काम की नहीं है। तो भाई ये 3 निकाल दी जाएंगी, ये 7 लाइन ही डाल दिया, अगले पेज में 10 फिर लाइंस थी, उसमें सिर्फ 3 ही काम की हैं, बाकी 7 निकाल दी जाएंगी, 3 लाइन ही डाली जाएंगी। तो ये हो गए नोट्स। बुक में आपको खुद का पढ़ना है, अपनी समझ से देखना है कि क्या मैंने छोड़ना है, क्या मैंने करना है। तो बुक, आप बुक लेना चाहते हैं, बुक भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। और कुछ भी चाहिए हो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, पूरा सहयोग किया जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, तैयारी में लग जाइए, आज से शुरू कर दीजिए। और अगर आपने सोचा कि मैं 2 दिन बाद इंप्लीमेंट करूंगा, तो भाई फिर 2023 का वेट करना, 21 में तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।